तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अंशु एक बार फिर से आप सभी के साथ आपके अपने परिवार भारत की पाठशाला पर आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्गीकरण, या फिर ऑड वन आउट भी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे एक प्रश्न में, और उनमें से सबसे अलग ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई। और अगर हम बात करें इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस की, तो 2018 में लगभग 8 से 10 प्रश्न इस चैप्टर से आपके पूछे गए हैं, और 2019 में लगभग 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। और भी अगर हम प्रीवियस ईयर में जाएं तो लगभग 10 प्रश्न इस चैप्टर से आपसे पूछे गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से तो ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 8 से 10 प्रश्न यदि इस चैप्टर में से आते हैं तो लगभग 30 नंबर का आपका ये चैप्टर है। 20 मार्क्स कवर करेगा अकेला ये चैप्टर, अगर इस चैप्टर में से 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और यदि 4 से 5 प्रश्न भी आपसे इस चैप्टर के पूछे जाएंगे तो भी लगभग 8 से 10 नंबर ये चैप्टर आपका कवर करेगा। तो सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है आपके लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। कौन सा शब्द है जो अन्य शब्दों से अलग है। अब देखिए आपको क्या क्या शब्द दिए गए हैं। दौड़ना, सोना, जॉग और चलना। तो आप सभी जानते हैं कि दौड़ना, चलना और जॉगिंग करना ये सभी एक शारीरिक एक्टिविटीज है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज है। इसमें क्या होता है, हमारा शरीर एक्टिव रहता है इन सभी क्रियाओं में, लेकिन सोते समय हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सबसे डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनिए। अब यहाँ पर अल्फाबेटिकल सीरीज आपको दी गई है, इसमें से हमें विषम अक्षर चुनना है। इनका लॉजिक पहले पता लगाना है, किस सीक्वेंस में ये आगे बढ़ रहे हैं, किस हिसाब से दिए गए हैं, उसके बाद हम इसमें से ऑड अपना चुन लेंगे कि कौन सा ऑड है इसमें से। पहला हमें क्या दिया गया है, LKM, दूसरा है EDC, थर्ड है IHC, है सॉरी, और SRQ। सबसे पहले हम इनके प्लेस वैल्यू लिखेंगे। L12, K11, M13, E5, D4, C3, I9, H8 और G7, S19, R18 और Q17। तो भाई हम क्या देख रहे हैं इसमें, 12 में से -1 किया तो K मिला, K में से -2 किया तो 13 मिला, सॉरी +2 किया K में तो 13 मिला। E में से -1 किया तो 4 मिला, 4 में से -1 किया 3 मिला, 9 में से -1 किया तो हमें 8 मिल गया, 8 में से अगर हम -1 करते हैं तो हमें 7 यानी कि G मिल जाता है। 19 में से 1 माइनस करेंगे तो 18 यानी कि R हमें मिला, और 18 में से हमने -1 किया तो हमें क्या मिल गया, 17। अब देखिए इन तीनों लेटर्स की सीरीज में एक ही सीरीज फॉलो हो रही है, इन तीनों ऑप्शंस में एक ही सीरीज फॉलो हो रही है। तो डिफरेंट ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है यहाँ पर, LKM, क्योंकि यहाँ पर पहले -1 हुआ है, फिर +2 हुआ है, और बाकी की सभी में -1 हुआ है, फिर -1, -1 फिर -1, -1 फिर -1। ठीक है, तो सबसे अलग कौन सा हो गया इधर पे, ऑप्शन नंबर ए, LKM। आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ। आगे क्या दिया गया है भाई हमें, वह आकृति चुने जो बाकी की आकृतियों से अलग है। इसमें क्या है, हमें वो आकृति चुननी है जो बाकी की आकृतियों से अलग है। भाई देखिए एक बार ध्यान से आकृतियों को क्या क्या दिया गया है, हमें क्या क्या दिया गया है। देखिए भाई ये सारी आकृतियां हमें दी गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हमें दिए गए हैं। तो इन शेप्स में 3 शेप्स कुछ ऐसे होंगे जिसमें कुछ सिमिलैरिटी होगी, एक शेप कोई ऐसा होगा जिसमें कुछ थोड़ा बहुत अलग होगा। तो ध्यान से देखेंगे हम इसे। सबसे पहले हमें एक शेप दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ सर्कल बने हैं, सभी के अंदर 9 सर्कल बने हुए हैं। तो सर्कल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्कल तो सभी के अंदर 9 है।
अब एक चीज और देखिए, सर्कल के अंदर एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, फिर एक हॉरिजॉन्टल है, फिर एक वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। इसी प्रकार से कुछ हमें लाइनें दी गई है ना, सभी ऑप्शंस में इस प्रकार की हमें कुछ इमेज दी गई है। एक स्क्वायर के अंदर 9 सर्कल बने हैं, उन सर्कल्स के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हमें दी गई हैं। अब इन लाइंस का कोई सीक्वेंस भी फॉलो नहीं कर रही है ना, रैंडमली दी गई है ये तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो फर्स्ट इमेज है इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है और कितनी वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पर हम इमेज ए की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। और वर्टिकल लाइन की अगर बात करें तो कितनी है, 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी पर जाए तो इसमें हम देखें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब 5 में से यदि 4 हॉरिजॉन्टल हैं तो रिमेनिंग कितनी होंगी, 9 में से, ये टोटल 9 है, इनमें से 4 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, 9 में से 4 हॉरिजॉन्टल हैं, तो फिर बची हुई कितनी होंगी जो वर्टिकल है, 5 होंगी। ठीक है, एक बार काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, आगे चलेंगे ऑप्शन नंबर सी पर। सी में हॉरिजॉन्टल कितनी है, 1 2 3 4 5, हॉरिजॉन्टल 5 है, वर्टिकल 1 2 3 और 4 वर्टिकल है। ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे, डी में चेक करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है 9 में से, तो वर्टिकल कितनी हो जाएंगी, 4। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपको इसमें से डिफरेंट लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए सी और डी में 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 4 वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 4 हॉरिजॉन्टल है और 5 वर्टिकल है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सभी से डिफरेंट है। ठीक है भाई, सारे ऑप्शंस क्या है, सेम है, 5 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 4 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल लाइन है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। फिर से हमें शेप बताना है, कौन सा जो शेप है वो बाकी शेप्स जो हैं उनसे डिफरेंट है। देखेंगे HQYNIXOSZ, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, XQYZSHNOI, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में XTZNQSHYO, QSXYON और IHZ, ठीक है। अल्फाबेट्स दिए गए हैं 9 कोई इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, कोई अपोजिट क्रम नहीं दिख रहा है और कोई सीरीज भी फॉलो होती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर, है ना। लेकिन एक चीज है जो हमें सब में दिखाई दे रही है, ये O और ये I, ये O और ये I, यहाँ पर O यहाँ पर I, लेकिन आप इसमें देखेंगे इसमें सिर्फ O ही है, इसमें I नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ, बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये A B और D, इसमें आपको 2 वॉवेल्स दिए गए हैं और 7 जो है वो कॉन्सोनेंट है। 2 आपके वॉवेल्स हैं और 7 कॉन्सोनेंट है ऑप्शन नंबर ए बी और डी में। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें सिर्फ एक ही वॉवल है और बाकी के 8 कॉन्सोनेंट है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, पेंसिल, पेपर, क्रेयॉन और पेन। 4 वर्ड्स आपको गिवन है, पेंसिल, पेपर, पेन और क्रेयॉन। इनमें से कौन सा शब्द है जो अलग है। अब देखिए, आप पेंसिल से हम लिखते हैं, पेंसिल किस काम में आती है, लिखने के काम में आती है। पेन भी लिखने के काम में आती है, क्रेयॉन भी लिखने के काम में आता है एक तरीके से। वैसे तो कलर होता है लेकिन फिर भी हम उससे लिख तो सकते ही है ना, है ना। लेकिन पेपर लिखने के काम में नहीं आता है, पेपर पर लिखा जाता है लेकिन पेपर से नहीं लिखा जाता। तो इस प्रकार से ये तीनों जो आइटम है वो हमारे लिखने के काम में आते हैं और पेपर नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर का समूह चुनिए। तो ये करने में तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि काफी सारे सवाल हमने इसके पिछले चैप्टर्स में भी किए हुए हैं। वही फिर से वही प्लेस वैल्यू लिख लेंगे हम सभी की, नोट डाउन करके। तो ई किस नंबर पर आता है? 5C3A1, Q17, O15, M13, G7, I9, K11, B22, C आपका 20, R18। देखेंगे भाई, 5 में से 2 माइनस किया 3 आया, 3 में से 2 माइनस किया 1 आया, 17 में से 2 माइनस किया 15 मिला, 15 में से 2 माइनस किया 13 मिला, 7 में 2 ऐड किया 9 मिला, 9 में 2 ऐड किया 11 मिला, 22 में से 2 माइनस किया 20 मिला, 20 में से 2 माइनस किया 18 मिला। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 है, लेकिन इस वाले लेटर में हमें, इस वाले अक्षर में हमें क्या दिया गया है? +2 का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। इस अक्षर समूह में +2 का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, बल्कि और जबकि बाकी जो है उन सभी में -2 का सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उस आकृति का चयन कीजिए जो बाकी आकृतियों से अलग है। फिर से वही इमेज वाला आपका है, देख लेंगे एक बार, चेक करेंगे किस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इमेज के अंदर जो हमें आइटम दी है, जो भी चीज दी है, जो भी शेप दी है स्क्वायर के अंदर, उसको हम काउंट करेंगे कितनी कितनी शेप्स हैं ये। तो अगर हम सर्कल को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल है। साथ ही हमें एक और चीज दिख रही है, ये डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल है और 8 ही डॉट्स है। ठीक है भाई, इमेज नंबर ए में 8 सर्कल हैं और 8 ही डॉट्स हैं। दूसरी इमेज हम चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल कितने हैं? इसमें भी 8 है, और डॉट्स भी एक बार चेक करेंगे कितने हैं। डॉट्स भी 8 ही नजर आ रहे हैं, हर एक सर्कल के सामने एक डॉट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स भी 8 ही है। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, कितने सर्कल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कल कितने हैं? 9। डॉट्स 1 2 3 4 6 7 8 9 डॉट्स भी कितने हैं? 9 है। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे एक बार, सर्कल कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल कितने हैं? 8। डॉट्स चेक करेंगे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स भी इसमें 8 हैं। तो भाई कौन सी आकृति है जो आपको अलग नजर आ रही है किसी भी माध्यम से? अगर हम देखें, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में 8 ही सर्कल हैं, 8 डॉट्स हैं। ऑप्शन नंबर बी में भी 8 सर्कल और 8 डॉट्स हैं। ऑप्शन नंबर डी में भी 8 सर्कल और 8 डॉट्स हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है, इसमें सर्कल और डॉट्स दोनों की संख्या कितनी है? 9 है, यानी कि ये बाकियों से डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, फिर से आकृति वाला है, उस आकृति को चुने जो बाकी की आकृतियों से अलग है। ये एक्चुअली में ये जो आपको कॉमन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ये जैसे एक किसी डेट में एग्जाम है, जैसे आपका एग्जाम होगा 17 फरवरी से, 17 फरवरी को आपको 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। तो ये 2 शिफ्ट वाले होते हैं, मतलब पहली शिफ्ट में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में भी आते हैं। तो अभी आगे के जो 4 प्रश्न हमने हल किए वो 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। अभी उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिल रहे हैं आपके दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। तो भाई पहले अभी जो इस टाइप का क्वेश्चन मिला था उसमें हमने क्या देखा था? वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के नंबर के बीच में कुछ डिफरेंस था जिससे हमारी इमेज अलग हुई थी। तो इसमें भी हम उसी प्रकार से एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ई और आई 2 कॉन्सोनेंट हैं और 2 वॉवल्स हैं और 7 आपके कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर ओ आई ई 3 आपके वॉवल्स हैं, 6 आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। यहाँ पर ई आई ओ अगेन 3 वॉवल्स हैं और 6 कॉन्सोनेंट्स हैं। यहाँ पर देखें ओ आई ई फिर से आपके 3 वॉवल्स हैं और 6 कॉन्सोनेंट है।
यहाँ पर कौन सा आपको डिफरेंट नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में 3 वोवल और 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें 2 वोवल्स और 7 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से बाकी ऑप्शन से आपका अलग हो जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? क्या क्या वर्ड ग्रुप दिए हैं आपको? फर्स्ट है आपका असफल, दूसरा है दुखी, तीसरा उत्साहित और चौथा तीसरा खुश है और चौथा कौन सा है? उत्साहित। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दुखी, उत्साहित और खुश, ये तीनों चीज क्या है? ये हमारी फीलिंग्स हैं, ये हमारे भाव हैं अंदर के। ठीक है, लेकिन जो असफलता है, असफल, ये क्या है? ये एक स्थिति है। ये जो तीनों चीजें हैं ये क्या है? हमारी फीलिंग्स को दर्शा रही हैं। लेकिन ये जो असफल वर्ड है ये एक स्थिति को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सबसे डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे भाई, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुने। भाई चेक कर लेते हैं। ORUCEGIKM UWY O15 R18 U21 C3 E5 G7 I9 K11 M13 U21 W23 और Y25। चेक करेंगे किस सीक्वेंस में ये आगे बढ़ रहे हैं। 15 में 3 ऐड किया 18 मिला, 18 में 3 ऐड किया 21 मिला, 3 में 2 ऐड किया 5 मिला, 5 में 2 ऐड किया 7 मिला, 9 में 2 ऐड करेंगे 11 मिल जाएगा और 11 में 2 अगर ऐड करेंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। 21 में 2 ऐड किया तो 23 मिला, 23 में 2 ऐड किया तो 25 मिला। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो तीनों अक्षरों के समूह है ये मिलकर एक कॉमन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है ये डिफरेंट सीरीज को फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे अलग है। अब देखिए, उस आकृति को चुने जो बाकी की आकृतियों से अलग है। फिर से वही क्वेश्चन आकृति वाला चेक करेंगे। इस बार हमको मल्टीप्लाई और एडिशन की साइन दी गई है यहाँ पर, तो उसके बिहाफ पर हम चेक करेंगे। एक स्क्वायर के अंदर हमें 9 साइन दी गई हैं। चेक कर लेंगे कितनी कितनी साइन गिवन है। मल्टीप्लाई की जो साइन है यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा। ऑप्शन नंबर ए में मल्टीप्लाई की साइन कितनी है भाई? 1 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाई है तो प्लस की साइन कितनी होंगी? 4 होंगी। 5 और 4 9 होती है ना, टोटल 9 साइन है। अब 9 में से यदि 5 मल्टीप्लाई की है तो रिमेनिंग जो बची हुई 4 है वो किसकी हो जाएंगी? प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी में चेक करेंगे मल्टीप्लाई की साइन कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाई है तो 4 प्लस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में एक बार देखेंगे कितनी मल्टीप्लाई की साइन है? 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई की साइन कितनी है? 5, तो प्लस की कितनी हो जाएंगी? 4। अब यहाँ पर हम प्लस की साइन चेक करेंगे कितनी है, मल्टीप्लाई की साइन चेक करेंगे ऑप्शन नंबर डी में। 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई की साइन है और प्लस की 1 2 3 4 5, 5 इसकी प्लस की साइन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में अलग आ रहा है, बाकी सभी ए बी और सी में क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई की साइन 5 है, प्लस की साइन 4 है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में मल्टीप्लाई की साइन 4 है और प्लस की साइन 5 है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सबसे अलग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। फिर से हम एक बार वोवल और कॉन्सोनेंट वाला चेक कर लेते हैं। अगर वो नहीं होगा तो फिर हम आगे कुछ और लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक्स, क्यू और ए, बी वाई एम ई डब्ल्यू ओ, यानी कि यहाँ पर वोवल्स कितने हो गए? 3 हो गए। ऑप्शन नंबर ए में वोवल्स की संख्या 3 है, तो वोवल्स 3 है तो कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर के अंदर टोटल जो अक्षर दिए गए हैं सभी में वो कितने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखने में ही समझ में आ रहा है एक लाइन में 3 आपके अक्षर दिए गए हैं और टोटल 3 लाइन है।
तो टोटल 9 अक्षर इस प्रकार से हो गए हैं, जिनमें से यदि वॉवल्स की संख्या 3 है तो कॉन्सोनेंट्स फिर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसमें चेक करेंगे वॉवल्स की संख्या कितनी है भाई, ये क्यू है, जहां पर ये थोड़ा सा उचका हुआ दिख रहा है ना, ये जो है ये क्यू है, ठीक है। एक्स ओ ए वी ई वाई एम वी क्यू। अब ओ ए ई 3 वॉवल्स हो गए, बाकी के 6 कॉन्सोनेंट। इसमें चेक कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी में कितने कितने हैं भाई, वॉवल्स देखेंगे, ए है, ई है, ओ है, 3 वॉवल्स हैं, 6 कॉन्सोनेंट्स हैं। ऑप्शन नंबर सी एक बार चेक करेंगे कितने वॉवल्स हैं, 1 और 2। यहाँ पर आपको 2 ही वॉवल्स देखने को मिल रहे हैं, रिमेनिंग जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी में 3 वॉवल्स और 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी आपका ऐसा है जिसमें आपके 2 वॉवल्स हैं और 7 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सभी से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शब्द अन्य रंग अब अन्य शब्दों से अलग है। अब देखिए क्या क्या दिया गया है, क्या क्या वर्ड्स आपको दिए गए हैं, नीला, हरा, पेंट और पीला। नीला, हरा, पेंट और पीला। अब यहाँ पर नीला, हरा और पीला ये तीनों चीजें क्या हैं, ये रंगों के नाम है, लेकिन पेंट इनमें से सबसे अलग है। पेंट किसी रंग का नाम नहीं है, लेकिन नीला, हरा और पीला क्या है भाई, रंगों के नाम है, जो पेंट भी हो सकती है ना। आगे चेक करेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनिए। फिर से आपका अल्फाबेटिकल सीरीज वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जी, ई, सी, आई, के, एम, ओ, क्यू, एस, वी, एक्स और जेड। G7 पर, E5 पर, C3 पर, I9, K11, M13, O15, Q17 और S19, V22, X23 और Z25। चेक करेंगे, 7 में से 2 माइनस किया तो 5 मिला, 5 में से 2 माइनस किया 3 मिला, 9 में 2 ऐड किया तो 11 मिला, 11 में 2 ऐड किया तो 13 मिला, 15 में 2 ऐड किया तो 17 मिला, 17 में 2 ऐड किया तो 19 मिला। यहाँ पर ये x का नंबर जो होता है वो 24 होता है, 23 नहीं होता है, ठीक है, गलती से हो गया। b 22 में 2 ऐड किया 24 मिला, 24 में 2 ऐड किया तो 26 मिला। z का भी 26 होता है, सॉरी बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी आपसे भी गलती हो जाती होगी, इंसान से गलती तो हो ही जाती है। y जो होता है वो 25 पर होता है और z जो होता है लास्ट अल्फाबेट वो हमेशा 26 पर होता है, ठीक है। तो किस में सबसे अलग सीक्वेंस आपको फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है, GES यानी कि ऑप्शन नंबर 1, GEC यानी कि ऑप्शन नंबर 1, उसमें आपको सबसे अलग सीरीज दिखाई दे रही है फॉलो होती हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। आगे क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखेंगे। यहाँ पर ये एरो के साइन है जो कि थोड़े से टाइपिंग में गड़बड़ हो गए होंगे, जो साइन थे वो आपके एरो के। देखिए इनमें से क्या समझ में आ रहा है, इस इमेज को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कौन सी इमेज है जो इनमें से सबसे अलग हो सकती है। 4 स्क्वायर दिए हैं। अब सबसे पहले हम इसमें से काउंट करेंगे कितने कितने एरो हैं सभी में। सबसे पहले हम एरो काउंट कर लेंगे भाई कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो भाई सभी में 5 5 एरो गिवन है, तो एरो की संख्या से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक चीज और आप देखेंगे कि ये जो एरो है ये सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन बाकी के जितने भी सभी ऑप्शन हैं उसमें एरो कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई दाएं है, कोई बाएं है ना। ऑप्शन नंबर सी ही हमें ऐसा दिख रहा है जिसमें एरो है वो सारे एक ही डायरेक्शन में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी है जो बाकियों से अलग है। फिर से उस आकृति का चयन करना है जो आकृति सबसे अलग है। तो इस प्रकार के हम काफी सारे सवाल कर चुके हैं हल,
तो ये सवाल बहुत ही आसान होना चाहिए अब आपके लिए। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के नंबर आप काउंट कर लीजिए, जिसमें डिफरेंट नंबर आएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। भाई देखेंगे तो शुरुआत हम यहीं से कर लेते हैं। कितने वॉवल्स है इसमें? एक। और बाकी, अच्छा ये आई भी है, दो वॉवल्स है इसमें। कितने वॉवल्स है? दो वॉवल्स है, बाकी के 6, सॉरी 7 आपके कॉन्सोनेंट्स है। दो वॉवल्स और 7 कॉन्सोनेंट। इसमें देखेंगे ओ, और कोई वोवल नजर आ रहा है? नहीं, एक वोवल है, 8 कॉन्सोनेंट है। इसमें देखेंगे फिर से दो वोवल्स हैं, 7 कॉन्सोनेंट है। इसमें चेक करेंगे ओ और आई, दो वोवल्स हैं और 7 कॉन्सोनेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर डिफरेंट नजर आ रहा है, क्योंकि सभी में बाकियों में क्या है, दो वोवल्स और 7 कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एक वोवल और 8 कॉन्सोनेंट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उस आकृति को चुनिए जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो देखिए, एक सर्कल है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट कर दिए गए हैं। इन दो सर्कल में 4 पार्ट हैं, इन दो सर्कल में आपके 6 पार्ट हैं। अब देखिए, एक डॉट है, फिर राइट है, फिर डॉट है, फिर राइट है, फिर राइट है, डॉट है, राइट है, डॉट है। ठीक है, एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। फिर यहाँ पर राइट है, डॉट्स हैं, डॉट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 4 राइट है, 2 डॉट्स हैं। तो जैसा कि आप सभी में देख पा रहे हैं, ये जो राइट्स हैं, ये जो राइट है, राइट वाली आकृति है, वो कभी इन तीनों शेप में आसपास नहीं आई है, एक दूसरे के पास पास में नहीं है। राइट एक दूसरे से अलग अलग है, डिफरेंट पोजीशन में। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इकलौता ऐसा है जिसमें राइट साथ में दिए गए हैं, है ना। बस यही एक डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। सर्कल तो बाकी इन दोनों में कॉमन हो रहा है। अगर हम सर्कल से तुलना करें तो सर्कल इस वाली इमेज में भी साथ में और इस वाली इमेज में भी साथ में। लेकिन राइट ही एक ऐसी आकृति है जो सिर्फ इस इमेज में साथ में नजर आ रही है, बाकी सभी इमेजों में अलग अलग नजर आ रही है। तो इसी प्रकार से हमें सबसे अलग ऑप्शन जो है वो डी ही नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से विषम युग्म का चयन कीजिए। क्या क्या युग्म में दिए गए हैं एक बार पढ़ेंगे। कंपनी कर्मचारी, टीम खिलाड़ी, महासागर जहाज, वन और पेड़। तो जिस प्रकार से बहुत सारे कर्मचारी मिलकर एक कंपनी का निर्माण करते हैं, खिलाड़ी मिलकर एक टीम का निर्माण करते हैं, पेड़ मिलकर वन का निर्माण करते हैं, जिस जगह पर बहुत सारे पेड़ उगाते हैं उस जगह को हम वन या जंगल बोलते हैं। जब बहुत सारे कर्मचारी एक ही जगह पर काम करते हैं तो उसे हम कंपनी बोलते हैं। जब एक या एक से अधिक खिलाड़ी, दो या दो से अधिक खिलाड़ी मिलकर एक टीम बना लेते हैं तो उसे हम एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसे हम टीम बोलते हैं। लेकिन क्या बहुत सारे जहाज मिलकर एक महासागर का निर्माण करते हैं? क्या जहाज के मिलने से महासागर का निर्माण होता है? नहीं भाई, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारे जहाज जहां पर मिले हैं वहां पर महासागर हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, फिर नीचे उनमें से आपको ये बताना है कि इसमें से डिफरेंट ऑप्शन आपका कौन सा है। मीटर, मील, फलांग, एकड़ और यार्ड, ये कुछ आपको वर्ड्स दिए हैं। इनमें से आपको डिफरेंट वर्ड, ऑड वन जो ऑड वर्ड है उसको यहाँ से सिलेक्ट करके आउट करना है। ठीक है, तो मीटर, फलांग, मील और एकड़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी चीज की लेंथ वेंथ या ब्रेथ को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए जिन उपकरणों को, जिन इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम मीटर बोल सकते हैं, फलांग बोल सकते हैं और मील बोल सकते हैं, है ना। दूरी या लंबाई चौड़ाई नापने के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है। लेकिन ये जो एकड़ वर्ड है, एकड़ वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? क्षेत्रफल के लिए। किसी भी चीज के क्षेत्रफल को बताने के लिए हम एकड़ वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे अलग है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से विषम युग्म ज्ञात कीजिए। सामाजिक विज्ञान, भौतिकी, गणित, बीजगणित, विश्वविद्यालय हार्वर्ड, फल, केला।
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणित जो है बीज गणित का एक पार्ट है। फल जो है, केला जो है वो एक प्रकार का फल होता है। हार्वर्ड जो है वो एक यूनिवर्सिटी का नाम है। लेकिन सामाजिक विज्ञान से भौतिकी का क्या रिलेशन है? क्या सामाजिक विज्ञान फिजिक्स का एक पार्ट है? भौतिकी को हम इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। तो क्या सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान है वो फिजिक्स का एक पार्ट है, या फिर फिजिक्स सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है? नहीं भाई, फिजिक्स के पार्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी साइंस होते हैं, ना कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर गड़बड़ दी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इमेजेस थोड़ी सी हल्की हो रही हैं, जिसे मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। इमेजेस पर आप एक बार साथ ही साथ नजर डालते हुए चलिए कि किस प्रकार से दी गई हैं और क्या दिया गया है, इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, कौन सी इमेज अलग है। देखते हुए चलिए आप भी। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चारों चारों इमेज मैंने डार्क कर दी हैं। अब आपको क्लियरली विजिबल हो पा रहा होगा कि क्या दिया गया है। तो जैसा कि हम देखने पे पा रहे हैं, जो हमें ट्राइंगल दिया है इसमें 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। तो इसके अंदर 3 ही हमें पॉइंट दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर ये पेंटागन है 5 भुजाओं वाला, इसमें 5 भुजाएं हैं तो 5 ही आपको पॉइंट दिए गए हैं। और यहाँ पर ये स्क्वायर है 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाएं हैं इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर 4 ही आपको पॉइंट दिए गए हैं। लेकिन ये हेक्सागन, ये 6 भुजाओं वाला एक आकृति है आपकी, इसके अंदर आपको सिर्फ 4 ही पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बाकी सभी भुजाओं में जितनी भुजा, बाकी सभी आकृतियों में जितनी भुजाएं हैं अंदर उतने ही लाइन के साथ पॉइंट दिए गए हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में 6 भुजाएं हैं और पॉइंट कम दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका डिफरेंट हो जाएगा सभी से, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से असंगत आकृति की पहचान कीजिए। लाओ इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि क्या है। देखिए इन आकृतियों को ध्यान से और पता करने की कोशिश कीजिए कि क्या इसमें अलग हो सकता है। जैसा कि हम इन्हें देखने पर हमें ये पता लग रहा है कि ये सभी घड़ी के क्लॉकवाइज, जिस प्रकार से घड़ी चलती है, जिस प्रकार से घड़ी के कांटे जो घूमते हैं उसी प्रकार से ये कुछ घूम रहे हैं। जैसे घड़ी के कांटे किस प्रकार से चलती है, जैसे 3:30 बजे इस प्रकार से हैं, फिर यदि 4 बज जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, और 5 बजे ये कांटा इधर आ जाएगा, 6 बजे ये कांटा इधर आ जाएगा, 7 बजे इधर, 8 बजे इधर, मतलब इस डायरेक्शन में चल रहे हैं ना ये। तो ये जो डायरेक्शन होता है ऊपर से नीचे की ओर दक्षिणावर्त, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि सारी जो इसमें इमेजेस हैं, सारी जो आकृतियां हैं, ये जो एरो है, पॉइंट है और सर्कल है, ये सभी घड़ी की डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। ये सभी क्या है, घड़ी के डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। पहले ये सर्कल आ रहा है, उसके बाद डॉट, फिर एरो। यहाँ पर भी सर्कल है, सर्कल यहाँ से यहाँ पर आया। घड़ी की डायरेक्शन चेक करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि कितना आगे जा रहा है, ये सिर्फ ये देखेंगे कि घड़ी की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ से इस प्रकार से घूमता हुआ जा रहा है। ठीक है, ऐसा उल्टा नहीं घुमाना है, इस प्रकार घुमाना है। यहाँ से यहाँ आया, सर्कल है, फिर डॉट है, सर्कल के बाद कौन सा है, डॉट है, डॉट के बाद क्या है, एरो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमने चेक किया, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ऑप्शन नंबर सी में आएंगे, सर्कल यहां से यहां आ गया, सर्कल है, फिर डॉट है, डॉट यहां से कहाँ गया, यहाँ आ गया, फिर एरो है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में भी कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर चेक करेंगे, सर्कल यहाँ से यहाँ आया, सर्कल इधर आ गया, सर्कल के बाद लेकिन कौन सा आता है हमेशा, सर्कल के बाद तीनों में क्या आ रहा है, सर्कल है फिर डॉट है फिर एरो है, सर्कल है फिर डॉट है फिर एरो है, सर्कल डॉट एरो। लेकिन यहाँ पर सर्कल के बाद क्या आ गया, एरो आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ है, सर्कल के बाद में एरो आ गया, लेकिन और सभी ऑप्शन में सर्कल के बाद में डॉट है फिर एरो है, सर्कल के बाद डॉट फिर एरो, सर्कल के बाद डॉट है फिर एरो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सर्कल के पहले डॉट है, बाद में डॉट नहीं है। क्लॉकवाइज अगर जा रहे हैं तो एरो आ रहा है, लेकिन हमने क्या देखा था, सर्कल के यदि क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो सर्कल के बाद में क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, असंगत आकृति की पहचान कीजिए। यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है जिसके अंदर छोटे छोटे 4 स्क्वायर दिए हैं, जिसके अंदर कुछ डॉट्स हमें दिए गए हैं, कुछ डॉट्स की संख्या हमें दी गई। तो अगर हम डॉट्स के नंबर्स को काउंट करें, फर्स्ट में अगर हम चेक करें, 5 है, 6 है, 1 है और 2 है, ठीक। इसमें चेक करें तो 6, 4, 3 और 1। अगर ऑप्शन नंबर डी में चेक करें तो 3, 2, 4 और 5। यहाँ पर देखें तो 3, 1, 5 और 4। इस प्रकार से कुछ समझ में आ रहा है? अगर इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हम इसका टोटल करके चेक करते हैं। 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14। ऑप्शन नंबर ए में टोटल डॉट्स कितने हैं, 14, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में हम चेक करेंगे, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 डॉट्स ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें चेक करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14, 4 और 5 9, 9 और 3 11, 12, 12 और 2 14। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में 14 डॉट्स आपको दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा इकलौता है जिसमें आपको सिर्फ 13 ही डॉट्स दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बाकियों से डिफरेंट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या दिया गया है। नीचे दिए गए सेट में से फीमेल शब्द का चयन करें। 4 अक्षरों का समूह आपको दिया गया है, इसमें से हमें जो डिफरेंट है उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है भाई। गोभी, आलू, मटर, टमाटर, भाई चारों ही सब्जियां है, क्या इसमें से अलग हो सकता है? अब एक चीज आप देखिए, टमाटर को हम कच्चा खा सकते हैं, मटर को भी कच्चा खा सकते हैं, गोभी को भी कच्चा खा सकते हैं, लेकिन आलू एक ऐसी सब्जी इकलौती जिसे हम कच्चा नहीं खा सकते। इन चारों में से इन तीनों को तो हम कच्चा खा सकते हैं, लेकिन आलू को कच्चा नहीं खा सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से आलू सबसे अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे असंगत की पहचान करें। कौन सा सबसे अलग है? पहला वर्ड है 253, दूसरा है 235, तीसरा है 352 और चौथा है 523। तो इन सभी शब्दों को देखने पर ही पता लग रहा है कि ये जो तीनों है, ए, बी और डी, ये सभी क्या है, विषम संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो हमें दी गई है वो एक सम संख्या है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी बाकियों से अलग हो जाएगा। तो आज के इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। आगे के पार्ट में हम और अपने 25 से 30 क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तो ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानती हूँ अब 2 ही दिन आपके एग्जाम को रह गए हैं, तो अपनी तैयारियों को और भी बेहतरीन बना लीजिए। 2 दिन में आपका जितना भी जो कुछ भी सब बचा है उसका रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से तैयार हो जाइए, अपने एग्जाम के लिए तैयारियां कर लीजिए, अपना एडमिट कार्ड वगैरह ये सब चीजें जो इम्पोर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैरी कर लीजिए, एक जगह रख लीजिए, सभी चीज अपनी बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। मोटिवेशनल वीडियोस देख के खुद को प्रिपेयर कर लीजिए, मतलब अंदर से घबराहट ना हो पेपर देने जाए जब, इसलिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल भारत के पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।